एक बात पूछनी थी भाई जी आपसे। हाँ पूछो ना। ये योगा डे क्या होता है भाई जी? योगा डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। थोड़ा विस्तार से बताइए ना। हम यह दिवस कब से मनाते आए हैं और किस दिन मनाते हैं? भारत सरकार ने 2014 में यूनाइटेड नेशन द्वारा एक प्रस्ताव पारित करवाया था, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। पर भारत सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? मेरा मतलब इसकी ज़रूरत क्या थी? और कई लोग तो इसका विरोध भी करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह एक बहुत सराहनीय कदम है। इसके द्वारा हम अपनी भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में दिखा पा रहे हैं, शोकेस कर पा रहे हैं। हमारी सॉफ्ट पावर इससे बहुत इंक्रीज होती है। बात तो सही है आपकी। भारत की सॉफ्ट पावर बढ़े, यह तो हर देशवासी के लिए गौरव की बात है। अच्छा, ये बताइए अब योगा प्रोटोकॉल क्या होता है? देखो, योग दिवस में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 45 मिनट का लगभग एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल दिया गया है। तो हम सभी उस दिन इकट्ठे होकर 45 मिनट के उस योग के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और योग, आसन, प्राणायाम इत्यादि उस दिन हम मिलकर किया करते हैं। एक संकल्प भी लेते हैं कि हमेशा अपनी दिनचर्या में इसे हम शामिल करेंगे। यह तो मैं समझा, पर एक बात बताइए, कॉमन योगा प्रोटोकॉल के शुरुआत में जो प्रार्थना गाई जाती है वह कहाँ से ली गई है? अच्छा, मैं बताता हूँ। देखो, ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10,552 मंत्र होते हैं और इनमें से कई सारे मंत्रों को मिलाकर एक सूक्त बनता है और ऐसे 1028 सूक्त हैं। इनमें से कई सारे सूक्तों को मिलाकर एक मंडल बनता है। तो ऐसे कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में जो 10वां और अंतिम मंडल है उसके 191 नंबर सूक्त का यह दूसरा मंत्र है, जो कि योग दिवस पर हम कार्यक्रम के आरंभ में उच्चारण करते हैं। और वो मंत्र कौन सा है? मैं बताता हूँ वह क्या मंत्र है। मेरे साथ साथ बोलो। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। भाई साहब, ये तो बहुत टफ है। एक तो मुझे संस्कृत नहीं आती, ऊपर से मुझे इसका अर्थ नहीं पता, न ही मैं सही से उच्चारण कर पाता हूँ। बड़ी शर्म सी आती है जब सबके बीच मुझे यह गाना आता नहीं है तो मैं चुप रहता हूँ या फिर ऐसे ही होठों को सिर्फ हिलाते रहता हूँ। देखो, ऐसा नहीं कि मंत्र कठिन है, सिर्फ अभ्यास की कमी है। मेरे साथ साथ अभ्यास करो, याद हो जाएगा। और जब उस दिन योग दिवस में आप कार्यक्रम में सम्मिलित होगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एक साथ यह मंत्र गाकर। हाँ, बड़ा मज़ा आएगा। भाई जी, आप यह मुझे सिखा दो ना प्लीज़। पहले हम इस मंत्र को टेक्स्ट के रूप में लेते हैं। सबसे पहले हम इस मंत्र के उच्चारण को स्पष्ट करके सीखते हैं। तो मेरे पीछे 3 बार रिपीट करना। ओम संगच्छध्वं 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 संवदध्वं
संवदध्वं संवदध्वं संवोमनांसि 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 जानताम 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 देवाभागम 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 यथा पूर्वे यथा पूर्वे यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। तो देखा कितना सहज है यह मंत्र। अब हम इस मंत्र का मौखिक अभ्यास करेंगे। मेरे साथ साथ 3 बार बोलना। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम् संवोमनांसि जानताम् संवोमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। इस तरह से हमने यह मौखिक अभ्यास के द्वारा इस मंत्र पर अपनी पकड़ बनाई। अब जानते हैं इस मंत्र का भावार्थ। हाँ, यह तो सबको पता होना ही चाहिए। पहली जो पंक्ति है संगच्छध्वं संवदध्वं, इसका अर्थ होता है हम सब एक साथ मिलकर चलें, आगे बढ़ें, हमारा लक्ष्य एक हो। फिर कहा गया है संवदध्वं, अर्थात हम सब एक साथ मिलकर बातें किया करें, आपसी संवाद करें, किसी तरह का कोई विद्वेष और कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि न हो। फिर कहा गया है संवोमनांसि जानताम, अर्थात हम एक साथ मिलकर इस ज्ञान को अर्जित करें और उससे हमारे मन के विचार एक समान हो, किसी तरह का मतभेद मनभेद न हो। उसके बाद आता है देवाभागम यथा पूर्वे, इसका अर्थ होता है कि हमारे पूर्व में हमारे जो पूर्वज देवी देवता होकर गए वो इसी तरह का आचरण किया करते थे। और फिर अंत में कहा गया है संजानाना उपासते, अर्थात इस कारण वे सभी उपासना योग्य थे। तो मंत्र का संदेश हमारे लिए ये है कि हम सभी मिलकर इस तरह का जीवन अगर व्यतीत करें तो हमारा भी जीवन उपासना योग्य बन जाएगा, अर्थात आदर्श बन जाएगा। तो देखो है ना कितना सुंदर इसका अर्थ। सही कहा भाई जी, हमें तो इसके बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। वास्तव में भारत देश संसार का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें इतनी विविधताएं हैं। यहाँ का खान पान भोजन इत्यादि देखो, रहन सहन वस्त्र इत्यादि वेशभूषा, यहाँ की भाषाएं, हजारों तो यहाँ भाषाएं हैं।
फिर यहाँ के कल्चर के अंदर में इतनी वैरायटीज़, हर जगह चले जाओ आप, कितनी विविधता होते हुए भी पूरे देश के अंदर इतने वर्षों से जो एकता बनी हुई है, पता है उसके पीछे क्या कारण है? हमारे प्राचीन वेदों की दी हुई यह शिक्षा, यह मंत्र सिर्फ रटने के लिए नहीं हुआ करते थे। मंत्र का तो अर्थ ही होता है मंत्रणा, अर्थात एडवाइस। तो वेदों ने हमें इतनी सुंदर एडवाइस दी कि आप इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करो, और उसे जब हमने अपने जीवन में आत्मसात किया तो वह हमारे संस्कार में ढल गया। हम स्वतः ही सहिष्णु बन गए, आपस में मिलजुल कर रहना हमारा संस्कार बन गया। तो चलो एक बार फिर से इस मंत्र को मेरे पीछे पीछे दोहराओ, और योग दिवस में खुलकर इस मंत्र का पाठन करना। हाँ जरूर, अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि हर रोज इन मंत्रों का उच्चारण करूं और इनसे अनमोल सीख लेकर जीवन को मूल्यवान बना लूं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता, संवो मनांसि जानता, देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। वाह, योग के आरंभ का यह मंत्र तो मैंने अच्छे से याद कर लिया, और अब तो मैं इसका अर्थ भी जानता हूँ। भाई जी, समापन पर कौन सा मंत्र गाते हैं यह भी बताइए ना। हाँ, जब हम योग का कार्यक्रम समापन कर लेते हैं तब भी अंत में एक बहुत सुंदर प्रार्थना की जाती है। वह भी देखा जाए तो बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसे हम शांति मंत्र या मंगल मंत्र भी कहते हैं। हमारे मंगल विचार मंच का भी यही मोटो रखा गया है। मंत्र कुछ इस तरह से है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मुझे यह मंत्र भी अच्छे से सीखना है भाई जी। अच्छा, इसे याद करवा दूं? तो मेरे पीछे पीछे उच्चारण के लिए अभ्यास करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो अब मेरे पीछे पीछे आप इस मंत्र का मौखिक अभ्यास करो। 3 बार दोहराओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्,
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ क्या होता है भाई जी, यह भी समझाइए प्लीज। अब हम जानते हैं इस मंत्र का भावार्थ। यह मंत्र वास्तव में समस्त विश्व के प्राणियों के लिए मंगल कामना करता है। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात जितने भी प्राणी हैं सभी, और उसमें सिर्फ मनुष्य मात्र ही नहीं बल्कि सारे जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति इत्यादि सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी निरोगी रहें, कोई बीमार न पड़े। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अर्थात सभी अपने जीवन में कल्याण देखें, किसी का अकल्याण न हो। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अर्थात किसी के भी जीवन में दुख न हो, कलह कलेश आदि से सब दूर रहें। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति की कितनी अच्छी देन है। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हम सारे विश्व के बारे में मंगल कामना करते हैं। सचमुच हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है, और यही हमारे मंगल विचार मंच का भी उद्देश्य है। और आपको पता है, विचारों से भावना और भावना से वृत्ति बनती है, तथा वृत्ति ही सारे विश्व के वायुमंडल का निर्माण करती है। तो जब हम एक साथ मिलकर अच्छे विचारों के ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उन्हें जीवन में आत्मसात करने का अभ्यास करेंगे, तो समस्त विश्व में एक बहुत सुंदर वायुमंडल का निर्माण होगा, जिससे प्रकृति भी खुश होगी। अभी जो हम देख रहे हैं ना, विश्व में इतनी ग्लोबल वार्मिंग, उसका भी कारण कहीं न कहीं हमारे विचारों में छुपा हुआ है। घृणा और नफरत होती है, तो वही विचार वायुमंडल का निर्माण करते हैं। और आज हमारे वायुमंडल में हम देख रहे हैं कैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम इत्यादि भी बदलते जा रहे हैं। ओह, हम तो यह कभी सोचते ही नहीं, हमारे विचार इतने महत्वपूर्ण होते हैं। अब तो मैं प्रयास करूंगा मेरा हर विचार मंगल विचार ही हो। दोस्तों, मंगल विचार मंच का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल मंगल विचार को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा नोटिफिकेशन आइकन पर बेल बटन भी ज़रूर दबा दें। हम इस तरह के मंगल विचार आपके सामने लाते रहेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। भाई, मैंने तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को भी लाइक कर लिया, अब आप भी यह कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी ज़रूर दे देना।